आज के इस वीडियो में हम ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका इंटीग्रेशन रहेगा ये डेफिनेट इंटीग्रेशन से रहेगा और ये आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ना इस वाली प्रॉपर्टी का यूज में लेंगे। अगर आपको ये वाली प्रॉपर्टी याद हो, एक आपकी प्रॉपर्टी होती थी a टू b एंड f ऑफ x dx। तो इस वाली प्रॉपर्टी का जो आपका यूज में लेते थे वो कैसे लेते थे, इन दोनों का एडिशन a प्लस बी, ए से लेकर बी तक, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और माइनस एक्स, इस प्रकार से हम फंक्शन में ये वाली वैल्यू पुट कर देते थे। तो इस वाली प्रॉपर्टी का हम यूज यहाँ पर इस वजह से करें ना, क्या, ताकि यहाँ पर से ना आपका एक्स हट जाए। अगर आपका एक्स यहाँ पर से नहीं हटेगा ना तो फिर हम इस क्वेश्चन को ना सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ना इसको मैं एक बार के लिए आई बोल देता हूँ। तो यहाँ पर से आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 और यहाँ पर से इस वाली जो आपकी लिमिट है इसके हिसाब से ये हो जाएगा आपका a प्लस बी माइनस एक्स। तो यहाँ पर से हो जाएगा आपका 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा और साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 माइनस ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और डिवाइड बाय साइन की पावर 4 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस में कॉस की पावर 4 पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहां पर से आपको दिख ही रहा है कि यहां पर ना 0 टू पाई बाय 2 आपकी अपर एंड लोअर लिमिट है। तो यहां पर से ये हो गया आपका पाई बाय 2 माइनस का एक्स। इसको मैं एक बार आपके लिए ना यहां पर सॉल्व कर रहा हूँ साइड में। ये देखिए आपका है ये साइन 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 माइनस, एक बार 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2x। 2 से 2 कटा, ये हो गया आपका साइन पाई माइनस 2x और साइन 180 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा, तो साइन 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन 2x और अपॉन में ये बन गया आपका क्या, कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक बार पाई बाय 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार माइनस एक्स से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि यहाँ पर ना जो आपका एक्स साइन 2x है ना वो अलग हो जाएगा और उसको हम इधर लाके ऐड कर देंगे। कैसे होगा अभी आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे। यहाँ पर ये हो गया आपका 0 टू पाई बाय 2, एक बार हमने इसकी पाई से मल्टीप्लाई की तो पाई बाय 2 साइन 2x डिवाइड बाय साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx भी लगा दो यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर से ऐसे हो गया आपका माइनस का x साइन ऑफ 2x साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x और ये हो गया आपका पाई बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पर से इस पूरे को हमने क्या बोला है, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, इस पूरे को बोला है हमने क्या, आई। अगर इसको हमने आई बोला है तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, इसको भी आई बोलेंगे क्योंकि एज इट इज सेम क्वांटिटी है। माइनस 0 टू पाई बाय 2 और ये जो यहाँ पर आपका पाई बाय 2 आया ना ये एक कांस्टेंट है तो इसको मैं बाहर लिख देता हूँ। साइन की पावर साइन 2x डिवाइड बाय साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx इज इक्वल टू आई। अब आई को इधर लिया तो ये हो जाएगा आपका आई प्लस आई 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 0 से पाई बाय 2 साइन 2x डिवाइड बाय कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x। इतना क्वेश्चन जो है हर एक बच्चा सॉल्व कर लेता है जो क्लास 12th में पढ़ रहा है। अब यहाँ पर जो है मेन स्टेप है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर से ध्यान से सुनना। यहाँ पर जो है आपको साइन 2x चाहिए। अब मैं साइन 2x को एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ, इसको आप लिख सकते हैं 2 साइन x कॉस x। ठीक है, तो 2 साइन x कॉस x लिख सकते हैं साइन 2x को। तो यहाँ पर से ना अगर मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर x का अगर मैं आपसे डिफ्रेंसिएशन पूछूं x के रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन x कॉस x। तो यहाँ पर से ना आपको अगर साइन स्क्वायर x का अगर आप डिफ्रेंसिएशन करते हैं ना तब आपको 2 साइन x कॉस x यहाँ पर आपको मिल जाता है और यही आपका ऊपर है
और ये आपका डिफरेंशिएशन dx के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ पर ना इसको हम सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में बनाएंगे साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर से हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2 लिमिट हो गई, और ये हो गया हमारा साइन 2x डिवाइड बाय कॉस की पावर 4x है, तो कॉस को मैं कैसे लिख सकता हूँ वो आपको देखना होगा। यहाँ पर ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स और इस पूरे का दोबारा से स्क्वायर, तो इसको ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इस पूरे का दोबारा से होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इस पूरे का दोबारा से स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका साइन की पावर 4x है, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। इससे होगा क्या, हम अभी आपको पता लग जाएगा साइन की सारी टर्म किस में आ गई, साइन स्क्वायर एक्स में आ गई। तो यहाँ पर से ना साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा हुआ है। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी, लेट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी, एंड इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं 2 साइन एक्स कॉज एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स। अब डी एक्स को उधर भेज देता हूँ, ये हो जाएगा आपका साइन 2x डी एक्स बराबर डी टी। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज आती है ना, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से आनी चाहिए, इस वजह से ही आपकी जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है ना वो स्ट्रांग हो पाएगी। तो यहाँ पर से हमने ये साइन 2x डी एक्स को क्या मान लिया, डी टी। तो यहाँ पर मैं अब इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम डी टी। तो फाइनली ये हो गया हमारा क्या, 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2, एंड ये हो गया आपका डी टी बटे 1 माइनस टी स्क्वायर, ये है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को माना क्या माना है, टी, तो 1 माइनस टी का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स बोले तो टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर जो है ना मैं लिमिट भी चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके आगे गड़बड़ हो सकती है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर लिमिट चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपर लिमिट इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके देखूंगा। तो अपर लिमिट टी के अंदर डालेंगे, अपर लिमिट क्या आ जाएगी, पाई बाय 2 डालो तो साइन स्क्वायर पाई बाय 2 क्या हो जाएगा 1, और जब हम इसके अंदर डालेंगे 0, साइन स्क्वायर 0 कितना होता है 0, तो अपर लिमिट हो गई आपकी 1 और लोअर लिमिट क्या होगी 0, ये होगी आपकी 1 और लोअर लिमिट 0। तो इस प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा होगा ये आपका 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस में 2t प्लस में टी स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, ये आपका क्या आ गया 2t स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 2t, ठीक है। अब इस पूरे में से ना आपको इन दोनों में से t वाले टर्म में से मैं 2 को कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो गया आपका 1 प्लस ये वाला 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी। अब इसमें मैं क्या करता हूँ 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड और मल्टीप्लाई जैसे क्या, ये बन गया आपका टी स्क्वायर माइनस 2ab, तो b की जगह पे ये 1 बाय 2 आ रहा है, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 4, ठीक है। अब ये आपका क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अगर मैं इतने को देखूँ और इस पे जाएगा आपका एक 2, तो ये बन जाएगा आपका 2, ठीक है। अगर मैं इतने को देखूँ, ये आपका क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका t माइनस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 1 बाय 2 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये 1 बाय 2 बच जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर से हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे अब हमने क्या लिख दिया पाई बाय 2, 0 टू 1, और ये हो गया आपका डी टी डिवाइड बाय ये हो गया आपका 1 बाय 2 प्लस में 2, और ये हो गया आपका t माइनस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसके बाद ये हो गया आपका 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2, 0 टू 1, और ये आपका क्या हो गया था डी टी बट्टे 1 बाय 2 था। अब इसमें से मैं दोबारा से 2 कॉमन ले रहा हूँ, 2 कॉमन लेने के बाद ये होगा क्या, ये हो जाएगा आपका 1 बाय 4, और इसमें से मैं दोबारा से 2 कॉमन लेता हूँ, और मैं इसमें 2 कॉमन लेता हूँ, तो 2 का मतलब क्या होता है, मतलब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये तो कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 बाय 4 प्लस में t माइनस 1 बाय 2 इस पूरे का होल स्क्वायर
और इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख दिया पाई बाय 4 और 0 to 1, और ये हो गया आपका डी टी बट्टे 1+2 का होल स्क्वायर प्लस में t-1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर से हम क्या करेंगे, यहां पर से अब आपकी आइडेंटिटी बन रही है कौन सी, ये वाली आपकी आइडेंटिटी बन गई कौन सी, 1/a tan इनवर्स वाली। तो 1/a की जगह पे है यहाँ पर 1/2, तो 1/1/2, और यहाँ पर से ये हो गया आपका tan इनवर्स, ये हो गया आपका t-1/2 डिवाइड बाय 1/2, 0 to 1। ठीक है, अब यहाँ पर से इसको ऊपर भेजेंगे, ये इस वाले 2 से ये वाला 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2, और इसको अगर मैं नीचे ले आता हूँ तो ये हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू π/4, और इनटू में ये हो गया आपका 1 को एक बार सबसे पहले इसके अंदर पुट करते हैं, ये आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मैं सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये हो गया आपका tan इनवर्स 2t-1 और डिवाइड बाय में 1। ठीक है, अब इसके अंदर अपर लिमिट 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1, और जब इसके अंदर 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -1, माइनस का tan इनवर्स -1 को बाहर ले आता हूँ +1। तो ये वाली क्वांटिटी आपकी क्या हो गई, π/4 + π/4 बोले तो 2π/4, और जिसको हम क्या लिख सकते हैं π/2, तो π/2 इंटू π/4 जो कि हो जाएगा आपका क्या π²/8। तो ये होगा आपका यहाँ पर आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है जितने ये बच्चे वाले वीडियो देख रहे थे सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर बस जो है आपको ये ध्यान रखना था, जो sin² x है उसको हम यहाँ पर t मानते हैं। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन जरूर से बताना, और बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।